हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग मुंबई। मैं शरद चांना, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आपका दोस्त इंश्योरेंस एडवाइज़र। मेरे यूट्यूब चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को आज के समय में खरीदना या लेना या परचेज करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन लोग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हर एक फाइनेंशियल डिसीज़न के लिए एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको एक एडवाइज़र का होना ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल होता ये है कि भाई हमने ये ऐप खोला, अरे इसमें तो ये टॉप पर दिख रहे हैं फंड, ये फंड टॉप पर दिख रहे हैं, इसके अंदर में 35% का रिटर्न दिख रहा है, इसके अंदर में 25% का रिटर्न दिख रहा है, और हम उन फंड के रिटर्न्स को देखकर पैसा लगा देते हैं। दोस्तों, अधिकतर ये होता है कि हमें यह मालूम नहीं रहता कि वो जो रिटर्न दिख रहे हैं वो कितने समय के हैं। क्या वो रिटर्न 6 महीने के हैं या 1 साल के हैं, कितने समय के हैं। आप वो रिटर्न देखते हैं कि यार ये तो 35% का रिटर्न दे रहा है, 40% का रिटर्न दे रहा है, और आप अपना फंड उसके अंदर लगा देते हैं, एसआईपी भी उसके अंदर लगा देते हैं, लमसम भी उसके अंदर लगा देते हैं, और बाद में अगले साल पता चलता है कि जो आपको 35 या 40% का रिटर्न दे रहा था वो नीचे गिर के भाई माइनस में चला गया, -20%, -25%, -35%, इस तरह के रिटर्न। फिर और उसके अगले साल में भी फिर वो माइनस में चला गया। तो दोस्तों, इस तरह के इमोशंस और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से बचें। मैं यह नहीं बोलता कि वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन करने के पहले बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके हर चीज़ के बारे में यह देखें कि वो क्या लॉन्ग टर्म तक ये रिटर्न दे रहा है और वो स्टैटिक रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सब देखना कि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, या सिर्फ उसने ये 6 महीने का आपको रिटर्न जो है वहाँ दिख रहा है और साल भर का आपको रिटर्न दिख रहा है। अब आप बताइए कि आप एक रिटर्न के परसेंटेज को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे और पैसा बनाकर दे, उस फंड को ढूंढकर या समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए एनजे वेल्थ दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी रिपोर्टें और ऐसे एनालिसिस होते हैं जो कई सालों से हमारे पास इकट्ठे रहते हैं। कई सालों का डेटा हमारे पास रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक का डेटा हमारे पास रहता है कि जब से आप समझ लें कि जब से ये ऑनलाइन हुआ है और जब से ये जो कंपनियां हैं, जो एएमसीज हैं, जब से गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दिया है
कि अब आप म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं, तब से हमारे पास तब से आज तक का डेटा मौजूद है। और एनजे वेल्थ इसीलिए क्योंकि एनजे वेल्थ के फिजिकल ऑफिस हर बड़े शहर में मौजूद हैं। एनजे वेल्थ का खुद के कई ऐप हैं, जो आप ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसमें पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसा कि बाकी दूसरी जगह आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आपको मिलता है, जिसमें यदि आपको लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में आपका ही अकाउंट खोलना है या इन्वेस्ट करना है या पैसा निकालना है या जो भी कुछ है, एनएफओ लगाना है, आपको कोई किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, वो हर तरह के ऐप आपके पास मौजूद हैं और डेस्कटॉप वर्जन आपके पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास हर बड़े शहर में एनजे वेल्थ का फिजिकल ऑफिस, मतलब जो ऑफिस बना हुआ है, फिजिकल ऑफिस मौजूद है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो गुजरात सूरत में है। और आपको इसकी कस्टमर केयर की सर्विस इतनी अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार कॉल करो और घंटों उसके अंदर में लगे रहो और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई वहाँ से कॉल पिक ही नहीं कर रहा है, हम लगे हैं। दोस्तों, इसकी कस्टमर केयर सर्विस भी बहुत अच्छी है। और दूसरी और सबसे बड़ी चीज़, हम डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ हमेशा हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम ही है आपके पैसों और आपके फंड को सही जगह लगाना, इन्वेस्ट करना। और आपको जब जो रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ी या पड़ती है, वैसे तो रिपोर्टें टाइम टू टाइम एनजे हेड ऑफिस की तरफ से आपके मेल पर आ जाती हैं। आप उसके अलावा जब भी कोई रिपोर्ट चाहते हैं तो वो रिपोर्ट आपके मोबाइल ऐप से भी निकल जाती है। नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमसे बोलिए, हम आपको वो रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप या मेल पर शेयर करते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम ही यही है कि आपका अकाउंट खोलना, उसके अंदर में फंड एक पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो बना के उसके अंदर में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने के पहले ये देखना कि आपका मोटो क्या है या आपका लक्ष्य क्या है, कि आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप जनरल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से होने वाली 3 गलतियाँ, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हर जगह एक एडवाइज़र होता है। आपने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में पांडव ने जो है वो युद्ध जीता, वहाँ पे भी एक एडवाइज़र मौजूद थे। अब आप वो सोच सकते हैं कि वो एडवाइज़र कौन थे जिन्होंने उनको एडवाइस दिया और महाभारत का युद्ध जिताया। दोस्तों, इसीलिए हर काम के लिए उस व्यक्ति के जानकार और उस व्यक्ति की पूरी नॉलेज का होना ज़रूरी है कि आपको कौन सा फंड कहाँ पर लगाना चाहिए, आपको साथ में इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आपका वेल्थ बिल्डअप होता रहे। हमारा तो लक्ष्य ये रहता है कि आपका जो फंड हमने लगाया है वो जल्दी से जल्दी डबल तिबल या 10 गुना 20 गुना हो जाए, ये हमारा लक्ष्य होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ना करें ये 3 गलतियां। देखिए,
हर जगह गलतियाँ होती क्यों हैं, या हम ऐसी चीज़ कर क्यों देते हैं क्योंकि हमें उसकी जानकारी कम है, या हमारे इमोशंस हम पर भारी हैं। इमोशन के कारण कभी पैसा आदमी लगाता जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि भाई अभी सिचुएशन कैसी है, या किस में लगाना चाहिए, कौन से फंड में अभी लगाना चाहिए ताकि हमको अच्छा रिटर्न मिले। या पैसा निकालते समय वो ये नहीं सोचता कि भाई हम यदि पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा। उसी के बारे में आपको आज का वीडियो पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्य के बिना निवेश नहीं करें। दोस्तों, हर उम्र के लोगों का एक अलग अलग लक्ष्य होता है, या उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। मैं इसको आपको एक दूसरी स्लाइड से समझाता हूँ। जैसे कि आप इस स्लाइड में देखिए, आप इस एक्सेल में मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देख रहे हैं आपकी यहाँ उम्र लिखी हुई है 20 साल, 25 साल, 35 साल। जब इस उम्र के जो लोग होते हैं 20 साल से 35 साल के, तो उनका लक्ष्य या उनकी जो इच्छा होती है वो एक अलग होती है। उनको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, उनको एक अच्छी कार चाहिए, या फिर हम एक मान के चलते हैं कि उनकी शादी जो है वो 30 साल की उम्र में या 27 साल की उम्र में हो गई, तो उनको एक फिर वर्ल्ड ट्रिप चाहिए। वर्ल्ड ट्रिप करना चाहते हैं तो आप पैसा उसके लिए जमा करें, नहीं है तो आपको ज़रूर इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ट्रिप्स होती हैं। आप कुल्लू मनाली जाइए, आप श्रीनगर जाइए, रोहतांग पास जाइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक एज ग्रुप का एक अलग अलग अपना लक्ष्य होता है। मोबाइल, कार, वर्ल्ड ट्रिप या जहाँ भी घूमने का, ये एक 20 से 35 साल के युवा अवस्था जिसे हम बोलते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है। जब हम 35 साल के आसपास, जब हम 35 से 45 साल की उम्र में आते हैं, तो हमें ये एक जिम्मेदारी और जुड़ जाती है, या ये धीरे धीरे साल दर साल बड़ी होती जाती है। वो होती है बच्चों की एजुकेशन और उनकी हायर एजुकेशन। तो दोस्तों, ये समय जो होता है 35 साल से 45 साल, या आप मान लें 50 साल तक, कि बच्चों की आपको एजुकेशन करवानी है, हायर एजुकेशन करवानी है। और आज के समय में अच्छी एजुकेशन जो है वो उतनी सस्ती नहीं है। हर क्षेत्र या हर शहर या बड़े मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से अलग उसका अमाउंट लगता है। तो दोस्तों, ये एक जो बड़ा एक बीच में खर्चा आता है, वो अवस्था होती है करीब आप जब सोचना चालू करते हैं करीब 35 साल से लेकर 45, 47, 48 या 50 साल की उम्र तक में। तो वो होती है उनकी बच्चों की एजुकेशन और हायर एजुकेशन, और उसी के साथ साथ फिर आपको ये सब भी ध्यान देना होता है कि बच्चे पढ़ लिख गए, उसके बाद उम्र आ गई आपकी 45 से के आगे की उम्र। 45 के आगे की उम्र में आप बच्चों की शादी का सोचते हैं, जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपना खुद का मकान के लिए सोचते हैं, या खुद के मकान के लिए आप 35 साल की उम्र से भी सोचना चालू करना पड़ेगा,
क्योंकि मकान ऐसा नहीं है कि वो आपने 45 या 50 साल की उम्र में सोचा और आपका मकान बन गया। क्योंकि आज एक छोटे शहर में मकान जो है, ठीक ठाक मकान रहने के लिए वो करीब 1 से 2 करोड़, 1-1.5 करोड़ के आसपास में चलता है। बड़े शहरों का या बड़ी सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ का तो और कई करोड़ों में जाता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको शुरू से, यहाँ पे आप 20-25 साल की उम्र से ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। बच्चों की शादी, मकान और आपका खुद का रिटायरमेंट, ये सब चीज़ें तो आपको शुरू से ही उसके लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जाएंगे तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कमाई भी बढ़ती है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि ये पूरे के पूरे जितने यहाँ चीज़ें लिखी हैं, जो आपकी फैमिली नीड लिखी है, उसके लिए आप एक बार में यहाँ पर SIP या लमसम लगा दीजिए, नहीं। क्योंकि आपके पास यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप धीरे अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाते रहिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट। तो आप इन सभी आपकी जो ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और हमारे NJ में ये बोला जाता है कि आपको जब पैसा चाहिए तब मिलेगा या अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये तो समझ रहे हैं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य या उसकी कोई नीड होनी चाहिए, तभी आप उसका इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे, या उस इन्वेस्टमेंट को, उस लक्ष्य या उसकी उस ज़रूरत को सोचते हुए आप इन्वेस्टमेंट को चालू रखेंगे। यदि आप लक्ष्य नहीं रखते तो वो सिंपल, जैसे आप बैंकों में डालते हो कि डाला या और कभी भी निकाल लिया, ज़रूरत पड़े डाला और कभी भी निकाल लिया, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको बोलता है कि म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए है, बहुत अच्छा, और रिटायरमेंट तक का आपको प्लानिंग करनी है, या आप जो भी वर्ल्ड ट्रिप की प्लानिंग करें, जो भी करें, वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल, ये लॉन्ग टर्म कहलाता है। मिड टर्म जो होता है वो आपका हो गया 6 साल से 8 साल, 9 साल, ये मिड टर्म। और बहुत छोटा टर्म होता है, वो छोटा टर्म भी आपको 5 साल तक का लेकर चलना पड़ता है। और उसके नीचे तो फिर आपको यहाँ डेब्ट फंड में जाना होगा कि आप 3 साल या 4 साल के लिए कर रहे हैं, तो हम आपका पोर्टफोलियो उस तरह से बनाएंगे कि आपको 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम आपके जो अमाउंट है आप जो पैसा लगाना चाह रहे हैं वो डेब्ट फंड में डालेंगे। और आप 7 या 8 साल के लिए कर रहे हैं तो हम बैलेंस फंड में डालेंगे। और आप 10-12 साल के लिए कर रहे हैं तो हम इक्विटी और बैलेंस का कॉम्बिनेशन रखेंगे। आप 12 साल से ऊपर 15 साल या 20 साल के लिए रख रहे हैं तो हम इक्विटी फंड में डालेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि डेब्ट फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड किस तरह के रिटर्न देते हैं और उसके लिए हमें कितना वक्त चाहिए होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के समय आप एक अपना लक्ष्य तय करें कि मुझे कार लेनी है, मुझे वर्ल्ड ट्रिप पर जाना है, मुझे आगे, यदि आपकी शादी हो गई है तो भी और नहीं हुई है तो भी आगे की प्लानिंग आप बहुत छोटी उम्र से ही करना चालू कर देंगे
तो आपके पास आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा होगा कि आपको कभी कहीं कोई पैसों की दिक्कत आने ही नहीं वाली। आपका रिटायरमेंट भी आप आराम से लग्जरियस रूप से आप अपना रिटायरमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद अपने बच्चों को जो पैसा बचा है वो आप अपने बच्चों या जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल या फैमिली नीड प्लानिंग हम करते हैं और करके बहुत अच्छे से देते हैं। और वो फैमिली नीड प्लानिंग जो है वो हमारे एनजे के ऐप पर आपको रेगुलर दिखती रहती है कि अब आप कितना परसेंट कवर कर चुके हैं, इसका कितना परसेंट हो चुका है। वहाँ पे एक नीली डंडी आपको आगे बढ़ती हुई दिखती रहेगी कि आपका लक्ष्य जो है वो इतने इतने साल को कंप्लीट हो रहा है या इतने इतने रिटायरमेंट में सन 2036 आ रहा है या 40 आ रहा है, जो भी आ रहा है, या 50 आ रहा है, तो वहाँ लिखा रहता है कि रिटायरमेंट आपका 2050 में हो रहा है। तो आपको वहाँ पे उस फंड की डंडी वो आगे बढ़ती हुई दिखती रहती है कि आपका ये लक्ष्य, आपने जो इसके लिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन किया है एसआईपी या लमसम का, वो लक्ष्य आप पूरा करने की पोजीशन में हैं। और यदि कम पड़ रहा है तो वो नीचे आपको दिखाता रहता है कि आपको अभी आपके ये पूरे लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए इतनी और एसआईपी डालना है या फिर इतना और लमसम डालना है। या तो आप एसआईपी बढ़ाइए या लमसम को बढ़ाइए। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो में एसआईपी और लमसम दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों का एक अलग तरीका होता है, दोनों का एक अलग काम होता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये गलती ना करें कि बिना लक्ष्य के किया हुआ इन्वेस्टमेंट कोई भी आपको आउटपुट नहीं देगा, वो सिर्फ एक सिंपल सेविंग बन के रह जाएगा। तो इसीलिए आज के टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, लक्ष्य के बिना निवेश नहीं करें, उसको मैंने समझाया। दूसरी चीज़ है, बार बार फंड बैलेंस चेक नहीं करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपकी कई अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कुछ आवश्यकताएं जो है वो आपको 4-5 साल में चाहिए पैसा, कुछ आवश्यकताओं के लिए आपको जो है 10 से 12 साल बाद पैसा चाहिए, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जिनको आपको 15 से 20 साल बाद पैसा चाहिए। तो लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है कि यार अपना मोबाइल उठाया और अपना ऐप ओपन किया और देखा यार आज कितना पैसा बढ़ गया, आज कितना पैसा बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों से बचें। एक उत्सुकता होती है, हर इंसान के मन में एक उत्सुकता होती है, उस उत्सुकता का होना भी ज़रूरी है। आप फंड बैलेंस चेक करिए, रोज़ ना करें, कभी कभी टाइम इंटरवल में आप देखते रहें, लेकिन उसको देखकर कभी भी दिमाग में ये ना लाएं कि यार मैंने तो इसको अभी लगाया था, ये तो इतना ही सा हुआ। मैंने कि जैसे कि आपको आपके अपने पुराने वीडियो में जिसमें मैंने एसआईपी और लमसम कैसे काम करता है उसके बारे में समझाया है, उसमें आप समय तो दीजिए। कोई भी बिजनेस, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी बिजनेस जो होता है वो एक दिन में आपको लाखों नहीं देने लगता, या एक साल में आपको लाखों नहीं देना लगता है। उसके लिए कुछ समय लगता है, 2 साल 3 साल। कभी वो बिजनेस 2 महीना बहुत अच्छा करता है, कभी फिर 2 महीना फिर डाउन हो जाता है, फिर अच्छा करता है, फिर डाउन हो जाता है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी
अप डाउन ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है आपके सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट से, बाजार से, जहाँ पर हम अलग अलग जो डेप्ट बैलेंस और इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, वहाँ पर हर एएमसी का एक फंड मैनेजर बैठा रहता है, जो वो फंड मैनेजर उस फंड को अलग अलग कई जगहों पर लगाकर, कई सेक्टर के फंड में लगाकर और कई टॉप कंपनियों में लगाकर, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाता है और हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न बनाकर देता है। लेकिन उसके लिए शुरू के, मैं आपको बोलूँगा, शुरू के 3 से 4 साल तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी बिजनेस या कोई भी फंड ग्रो करता है। फिर आप 3-4 साल बाद देखेंगे कि आपका फंड कभी नीचे जाएगा ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन उसको करेक्शन का समय तो दीजिए। इसीलिए बस जो मैं चीज़ें फेस करता हूँ अपने इन्वेस्टर के साथ में, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, और जो एक जनरल लोगों के माइंड में चलता है या चलता रहता है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके अंदर में श्रद्धा और सबूरी चाहिए। श्रद्धा मतलब जिस जगह आपके फंड मैनेजर या आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपका फंड इन्वेस्ट किया है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए। और दूसरा सबूरी मतलब होता है सब्र होना चाहिए, पेशेंस। जितना ज़्यादा आपके पास में सब्र होगा उतना ज़्यादा आपको इसके अंदर में रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। जितना लंबा आप चलेंगे उतना आपका फंड जो है वो बढ़ता जाएगा, कई करोड़ों में बढ़ जाएगा। आप देखिएगा, आप कभी कैलकुलेशन का भी मैंने आपने पिछले वीडियो में डाला है कि कितना रुपया लगाने पर कितने साल में, आज के हम यदि 15% एवरेज रिटर्न मान के चलो तो कितना रुपया मिलता है, ये देखिए। अब तीसरी और सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियां जो हो रही हैं या होती हैं, वो होती हैं अपने जमा किए हुए फंड को लोग निकाल लेते हैं। वो निकाल लेते हैं, फंड तो आपका ही है, पैसा भी आपका है और पैसा बढ़ भी आपके लिए रहा है, लेकिन फंड को निकालने से आपको क्या घाटा है? या आपने 1 साल 2 साल फंड चलाया और उसके बाद उसमें से पैसा निकाल लिया, तो उसमें क्या घाटा है? दोस्तों, अब आगे मैं आपको एक्सेल की शीट पर ले जाकर उस घाटे को समझाऊंगा। उस घाटे को ध्यान से समझिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि आपने ये जमा ही किया है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, दूसरी जगह ऑप्शन है, दूसरी जगह पैसा रखा है या दूसरी जगह से कहीं से आप पैसा ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी यहाँ पर आपको आपके फंड, जो आपका फंड जमा है, उसके फंड के बदले में बहुत मार्केट से बहुत कम ब्याज दर पर हम एनजे आपको लोन देते हैं। मतलब मान लीजिए आपका फंड यहाँ पर 15 से 16% की दर से बढ़ रहा है, उस परसेंटेज से बढ़ रहा है, और हम आपको यदि 7% के या 8% पर हम आपको लोन दे देते हैं, तो आपको लोन 8% पर मिल जाता है और वहाँ पे फंड जो है
वो अपनी स्पीड से 15-16% की स्पीड से बढ़ता भी रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और दूसरी जो है इसके अंदर बात ये है कि यदि आप पैसा निकाल लेते हैं तो उसका लॉस क्या होता है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरी एक्सेल की शीट पर। एक्सेल की शीट आपको ये बताएगी कि आपको फंड निकालने में क्या लॉस है। दोस्तों ये शीट जो है ये एक SIP आप जो चलाते हैं उसकी शीट जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताई थी। दोस्तों मान लीजिए यहीं पर हम इसी चार्ट से समझते हैं कि आपने यहाँ पर 10,000 की SIP लगाई। उस वक्त उसकी NAV 40 रुपये थी, आपको 250 यूनिट मिली। दोस्तों सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड में जो फैक्टर है वो है आपकी जमा की हुई यूनिट। आप जितना ज़्यादा यूनिट जमा करते जाओगे उतना ज़्यादा फंड आपका बनता जाएगा। यहाँ आपकी यूनिट 250 हुई और फिर आपको 249 यूनिट मिली। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ गया, महंगा हो गया, तो आपको यूनिट्स कम मिली। जहाँ मार्केट सस्ता होता है वहाँ पैसा और लगाना चाहिए क्योंकि हमको यूनिट ज़्यादा मिलती है। जहाँ मार्केट और सस्ता हुआ तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमको और ज़्यादा यूनिट मिल रही है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जो यूनिट इकट्ठी हो रही है, अभी ये यहाँ से यूनिट इकट्ठी हुई 250, 449, 756, 1042, 1292, ये हमारे पास हर महीने जो यूनिट इकट्ठी हो रही है वो बढ़ते बढ़ते हमारी यूनिट यहाँ पे 1500 यूनिट हो गई। अब मान लीजिए आपने आगे चल के यहाँ इस जगह जहाँ पर मैंने पीली कलर की पट्टी लगाई है, यहाँ पर आपके पास यूनिट थी 2429 यूनिट जो कि आपने साल भर में इकट्ठा किया था। अब आप यहाँ पर आते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ पर आपने पैसा जो है वो 1,11,735 रुपये निकाल लिया। या आप बोलते हो कि नहीं यार चलो ठीक है 1 लाख ही दे दो, 11,735 छोड़ दो। तो ये आपने 1 लाख निकाल लिया, 11,735 छोड़ दिया, तो ये 1 लाख रुपया जो आपका है वो 1,11,000 कैसे बना? क्योंकि आप यहाँ पर हर महीने 10-10 हज़ार रुपये लगा रहे हो और उस 10-10 हज़ार रुपये के लगाने के बदले में आप ये यूनिट इकट्ठी कर रहे हो। यहाँ पर आप पैसा निकाल लोगे तो आपकी पूरी साल भर की जो आपने कम रेट पर यूनिट इकट्ठी की थी, जो यूनिट यहाँ पर आकर 2,429 हो गई थी, वो एक बार में ख़त्म हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर अब आपके पास कुछ नहीं बचा, 0 यूनिट बची। क्यों? क्योंकि आपने पैसा निकाल लिया। यदि आप अब इसमें से आधा भी पैसा निकाल लेते हैं तो आपकी जो है ये आधी यूनिट जो है वो ये आधी यूनिट आपका 4,000, आपकी जो ये आधी यूनिट है ये आधी यूनिट ख़त्म हो गई, जो कि आपका करीब करीब 1500 यूनिट यहाँ तक की हो रही है 6 महीने में, तो ये चली जाएगी। आपके पास फिर बचेगी, आप सोचो 1500, 2400 में से 1500 माइनस किया तो आपके पास में करीब करीब 900 यूनिट, 929 यूनिट बचेगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप पैसा निकाल तो लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि जो साल भर हमने पैसा लगाकर ये यूनिट इकट्ठा की है वो यूनिट एक बार में चली जाती है। इसके बाद आपको फिर से ABCD से चालू करना पड़ता है। फिर आप पैसा, फिर बाद में आप 2-3 महीने बाद आते हो कि सर मेरी 10,000 की SIP फिर से चालू कर दीजिए। अब हो सकता है कि वो यूनिट जो 10,000 की यूनिट थी
वो हो सकता है कि वो यूनिट बढ़ के जो है वो 64 रुपए की हो गई। अब आपको जो यूनिट यहाँ पर मिल रही थी 2 साल पहले 40 रुपए की, वो 2 साल के बाद आपको यहाँ पर 64 रुपए की यूनिट मिल रही है। तो आपको 64 रुपए में सबसे पहले 156 यूनिट मिली, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूनिट मिली ये। तो अब हम यहाँ पर 1 साल के अंदर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने में अब हमारे पास जो है वो सिर्फ 1700 यूनिट इकट्ठी हुई। मतलब आपके निकल गए 3 साल। जो यहाँ पर 1 साल में आपने 2400 यूनिट इकट्ठी की थी, वो आपने यहाँ पे ज़ीरो कर दी। और फिर उसके बाद आपने कुछ महीने 6-8 महीने रुकने के बाद फिर लगाया पैसा, तो फिर लगाया तो आपको अब यूनिट महंगी मिली। आप किसी भी एएमसी में पैसा लगाएंगे, मार्केट बढ़ता गया तो उन सब की यूनिट महंगी हो गई, या उन सब की एनएवी बढ़ के ज़्यादा हो गई, तो आपको ज़्यादा हो गई, यूनिट कम मिलेगी। तो दोस्तों यही एक जो है स्ट्रेटजी है और यही एक इसका लॉस है कि आप पैसा निकाल तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि यही यूनिट जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, यही यूनिट जाकर हमको सबसे ज़्यादा पैसा देगी। अभी इस यहाँ पर हमने 21,255 यूनिट इकट्ठा कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर 21,255 की जगह यहाँ अभी हम पहले देखें कि 21,255 को गुणा करेंगे हम उसके आज की एनएवी से, तो हमको यहाँ पर पैसा मिल रहा है 42,29,782 रुपये। लेकिन मान लीजिए आपने बीच में कई बार पैसा निकाल लिया, यूनिट निकाल ली, फिर थोड़ा सा चालू करा, फिर आप आ गए 15 साल के एंड में और यहाँ पर आपकी यूनिट इकट्ठी हुई सिर्फ 12,000 यूनिट इकट्ठी हुई, और आपका जो यहाँ का जो एनएवी है वो मान लीजिए उतना ही एनएवी आ गया है, एनएवी तो वही चलेगा, लेकिन यूनिट आपके पास 12,000 इकट्ठी हुई। तो आपके पास में जो पहले 42,000 रुपया आपको मिल रहा था, वो अब 12,000 गुणित 199, मतलब आपको वहाँ 42,000 की बजाय अब 23,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीच में उसको उन पैसों को निकाल लिया और उनकी जो इकट्ठी होती आ रही जो यूनिट है, ये वाला कॉलम यूनिट इकट्ठी हो रही है, ये जो है आपको मिल रही है, ये इकट्ठी होकर आपको जुड़ते जुड़ते आपको यहाँ कम्युलेटिव टोटल दिख रहा है कि 15 सालों में इतनी यूनिट जुड़ गई। तो दोस्तों कभी भी अपने फंड को या एसआईपी को या लमसम को निकालने के पहले 10 बार सोचिए कि क्या मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यदि ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन है तो अपने 2 साल 5 साल या 7 साल की मेहनत को ऐसे जाने ना दें। आपने 4 साल 5 साल 6 साल में जो आपने 6,000 7,000 यूनिट इकट्ठी कर ली, वो पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, और आप फिर जो है चालू करोगे तो वो आपको किस रेट से मिलेगा। उसकी एक एनएवी अब आपको 100 रुपये के रेट से मिलती है या 150 रुपये के रेट से मिलती है, वो आपके ऊपर है कि आप फिर जब पैसा डालेंगे तो उस समय जो यूनिट का रेट चल रहा है या एनएवी जो चल रही है किसी भी फंड में, हर फंड में मार्केट बढ़ा हुआ है, यूनिट उसकी एनएवी बढ़ जाएगी। तो पैसा डालेंगे तो दोस्तों उसमें उतनी यूनिट मिलेगी। मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर जाता है तो यूनिट कम मिलती है, लेकिन पैसा बढ़ जाता है। और मार्केट जितना नीचे जाता है वो आपके लिए दिवाली मनाने का समय होता है,
या आपका जो भी त्यौहार आप मनाते हैं उसको त्यौहार मनाने का समय है, खुशियों का समय है। क्योंकि जितना भी मार्केट नीचे जा रहा है या एनएवी नीचे जा रही है, तो उसमें आपको यहाँ देख लेंगे कि आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। और हम तो चाहते ही हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठी हो। आगे जाकर मार्केट डाउन जाता तो हो सकता है आपके पास में 21,000 की जगह यहाँ पर 40,000 यूनिट इकट्ठी हो जाती, मार्केट नीचे ज़्यादा जाता तो। इसलिए मार्केट को ऊपर जाने के साथ साथ मार्केट को नीचे जाना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखें। और कोई भी चीज़ इसमें आपको डाउट लग रही है, कुछ लग रही है कि आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करते हैं या इस पे व्हाट्सएप करते हैं तो भी मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, डाउट पूछेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। यहाँ डाउट पूछने और समझने के लिए हम पैसा कोई चार्ज नहीं करते हैं, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आप जेन्युइन डाउट पूछिए, आपको जहाँ समझ नहीं आ रहा वो आप बिल्कुल कभी भी इंडिया के किसी भी कोने से पूछिए। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के समय ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझाने के लिए था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने पूरे ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर भी किया होगा। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थंबनेल और म्यूज़िक और ये सब चीज़ें बनाने और उसमें मैं ज़्यादा फेथ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टर्स को या इंडिया की पब्लिक को शुद्ध भाषा में मैं कोई चीज़ समझा सकूं। मेरा लक्ष्य है आप लोगों को समझाना, और जितना मेरा नॉलेज है, मेरा नॉलेज मैं आपके ऊपर पूरा दे दूं, ताकि आप मुझे कॉल करें, आप मुझे समझें। मेरे पास यहाँ पे मैं इंडिया में बैठकर पूरे इंडिया भर में काम करता हूँ, और एब्रॉड भी जो है NRIs के भी अकाउंट मेरे पास खुलते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, आजकल दुनिया एक हो गई है। आजकल टेक्नोलॉजीज़ ने हमारे बीच की दूरियां बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। तो जो है, मेरी पूरी इंडिया की सर्विस का लाभ लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, अपना फ्री लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए और हमारे साथ आगे चलिए। और एनजे वेल्थ का विश्वास, और एनजे वेल्थ जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके विश्वास को बनाए रखते हुए हमारे साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।